पहली निशानी, जो इंसान धोखेबाज होगा, झूठा होगा, वो तुमसे सब कुछ छुपाएगा। तुम्हें उसके बारे में दूसरे लोगों से पता चलेगा और जब तुम पूछोगे तो बोलेगा कि बताना ही भूल गया। उसके साथ बहुत लंबा वक्त बिताने के बाद भी तुम्हें उसके बारे में कुछ खास पता नहीं होगा कि वो तुम्हारे बारे में सोचता क्या है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। तुम हमेशा उसके बारे में दुविधा में ही रहोगे क्योंकि वो तुमसे हर एक बात छुपाएगा, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है ही नहीं। ये इंसान को कोई परेशानी नहीं होती अपने बारे में बताने में। वो लगभग हर एक बात तुम्हारे साथ साझा कर लेता है। लेकिन जो धोखेबाज होगा वो बड़ी सावधानी से चलता है। तो ये बात हमें गौर करनी चाहिए कि जिस इंसान के साथ हम रिश्ते में हैं, जिसे हम अपनी ज़िंदगी सौंपने वाले हैं, जिसके साथ हम प्रेम का, विश्वास का सौदा करने वाले हैं, क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ एक खुली किताब की तरह साझा करता है या नहीं, या वो हमसे चीज़ें छुपाता है। अगर वो छुपाता है तो वो इंसान एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है और जिसका हमसे सच्चा प्रेम नहीं होता, उसे हमारी परवाह कभी नहीं होती। हम चाहे उसकी कितनी ही परवाह कर लें, कुछ भी कर दें उसके लिए, लेकिन उसे जरा सी भी परवाह नहीं होगी। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार देखने को मिलेगा। लेकिन हम इसे देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। ये हमारी गलती है। हम अपने मोह के चलते सच आंखों के सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पाते। ये हमारी कमी है। अगर हम थोड़ा होशपूर्वक देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं। तीसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है वो बहुत बड़ा झूठा भी होता है। उसकी खुद की बातें ही खुद से मेल नहीं खाती। उसकी जुबान बार बार बदलती रहती है। वह अपनी ही बातों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन हम उसकी झूठी सच्ची बातों पर फंस जाते हैं। इसीलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथी निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारे सामने तो हमारी चापलूसी और झूठी प्रशंसा कर लेगा, लेकिन वो कभी भी हमारे पीठ पीछे या दूसरों से हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें इज्जत नहीं देगा। हम चाहे उसके लिए मर ही क्यों न जाएं, लेकिन वो कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें उतनी अहमियत कभी नहीं देगा जितनी हम उसे अपनी ज़िंदगी में देते हैं, क्योंकि वो एक दिन हमें धोखा देने वाला है। तो हमें बहुत बड़ा धोखा मिले, इससे अच्छा है कि हम पहले ही सावधान हो जाएं। पांचवी निशानी, वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बल्कि वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दो। क्योंकि बातें कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल। पर अधिकतर लोग इन्हीं बातों पर आकर फंस जाते हैं। इसीलिए चाहे वो तुमसे कितनी ही बातें करें, कितने ही वादे करें, लेकिन जब तक वो उन्हें करके ना दिखाएं, भरोसा मत करना। छठी निशानी, ये अक्सर प्रेम संबंधों में देखने को मिलती है कि एक धोखेबाज व्यक्ति अपने से प्रेम करने वाले को ऐसे लेता है कि सामने वाला हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहने वाला है। वो कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पड़ा रहेगा उसके लिए। वो ना इज्जत देता है और ना ही सम्मान, और अगर उनसे सम्मान की भीख मांगी जाए तो वो और बेइज्जत करते हैं। अगर किसी रिश्ते में किसी से गिड़गिड़ाना पड़े, उससे भीख मांगना पड़े कि मुझे अपना समय दो, मुझसे बात करो, तो इससे घटिया रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। जिसको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वो खुद चाहेगा कि उसका ज़्यादातर समय तुम्हारे साथ बीते। जिससे तुम्हें समय की भीख मांगनी पड़े, समझ जाओ कि उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है। सातवीं निशानी, उसके पास हर काम के लिए समय होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी समय नहीं होगा। वो अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी छोड़ देंगे। वो तुमसे बात तभी करेंगे जब उनका मन होगा, ना कि तब जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी। वो तुम्हें तो किसी दूसरे इंसान से बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे, ना अपनी आदतें, ना अपना स्वभाव और ना ही अपना आराम। आठवीं निशानी, वो कभी भी तुम्हारे प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे कैसा भी समय हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। वो केवल अपनी शर्तों पर तुम्हारे साथ रहेंगे। जब जब उन्हें आराम होगा और अच्छा लगेगा, वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो वो चले जाएंगे, क्योंकि वो अपने आराम से बाहर आकर तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी नहीं करने वाले। नौवीं निशानी, वो तुम्हें हमेशा दुख पहुंचाते रहेंगे, कभी जानबूझकर तो कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो तुम्हें कितना दुख पहुंचा रहे हैं, और तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचती रहेगी। जो इंसान तुमसे सच्चा प्रेम करता है, उसके साथ तुम्हें खुशी महसूस होगी। उसके साथ रहने पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम हल्के होकर हवा में उड़ रहे हो। और अगर तुम एक धोखेबाज, एक गलत इंसान के साथ रिश्ते में हो, तो तुम्हें सब कुछ भारी भारी और बोझिल लगेगा। के साथ रिश्ते में हो तो तुम्हें सब कुछ भारी भारी और बोझिल लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ आएगी कि ये रिश्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। पर अगर तुम उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हो तो ये तुम्हारी गलती है। 10वीं निशानी, तुम उनकी ज़िंदगी में कहीं नहीं होते,
कोई विशेष जगह नहीं होती तुम्हारी उनकी ज़िंदगी में। वो जब चाहें बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर सकते हैं और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं और सच्चाई जाननी है उनकी, तो कुछ दिनों के लिए उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाओ। उन्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो और खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ मुसीबत गई हमारी ज़िंदगी से। अब हम और आज़ाद हैं, अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं तो होश में आ जाइए और जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाइए। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आकर आपको शांति, सुकून, प्यार सब मिलेगा। और क्या सिर्फ वही एक इंसान है इस दुनिया में? आप एक बुरे इंसान को छोड़ेंगे तो 10 अच्छे इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको सम्मान देंगे, प्यार देंगे। पर जब तक आप ऐसे झूठे इंसान के साथ जुड़े रहेंगे, आपको दूसरे अच्छे इंसान दिखेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी में अच्छे इंसान आने शुरू हो जाएंगे। एक बात और, आजकल जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में, प्यार में धोखा होता है, वो कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ धोखा होता है। आजकल सब कुछ झूठ है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया, वो प्यार का मतलब नहीं जानता था। पर आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और उसे निभाना भी जानते हैं। जिन जिन लोगों के साथ धोखा हुआ, वो तो अपनी तरफ से सच्चा प्यार कर ही रहे थे ना। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है और प्रेम पर ही ये दुनिया टिकी है। अगर एक गलत इंसान आपके प्रेम को नहीं समझ पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में प्रेम ही नहीं है। ये दुनिया प्रेम से ही चलती है। ये हंसती नाचती दुनिया प्रेम करने वालों के बदौलत ही है। और अंत में एक बात और दोस्तों, अगर आपको अपने परिवार वालों से धोखा मिले या फिर आपको कोई गलतफहमी हो गई हो, तो कोशिश यही करिएगा कि आप लोग एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ़ करें। क्योंकि दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके परिवार जैसे लोग आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। हाँ, उनकी बात अलग है जो आपके परिवार से थोड़े बाहर के लोग हैं, जैसे आपका मित्र, कोई दूर का सगा संबंधी या फिर कोई पड़ोसी। लेकिन परिवार के लोगों को माफ़ कर